बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की भर्तियों के ऊपर जो भी आप लोगों की भर्तियाँ चल रही थी, चाहे वो मोटरवे पुलिस की थी, एफपीआर की, कस्टम के लिए जॉब्स थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिए, इनके हवाले से काफ़ी सारी जो है वो बातें हो रही थी कि इनकी जो भर्तियाँ हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। वो एक नोटिफिकेशन आया था, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की जितनी भी असामियाँ थी उन तमाम तर के ऊपर बैन लगाया जाएगा। ठीक है, मीन के वो ऑलरेडी हो चुकी थी बात। तो आप लोगों का वो वाला जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों की सारी जो जॉब्स थी वो रोक दी गई थी। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस थी अब से उनका जो प्रोसेस था वो बीच में से पोस्टपोन्ड हो चुका था। इसी इसी एक नोटिफिकेशन की वजह से कि जो 16,000 जॉब्स थी उनके वो जो जॉब्स थी उन तमाम तर जॉब्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था। अब न्यू एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें तमाम तर फोर्सेस को ख़त्म करने से मना कर दिया गया है। नीमीन के जितनी भी तमाम तर फोर्सेस थी उनके अंदर जो जॉब्स थी, जो भर्तियाँ होनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी ये वाला प्रोसेस आप लोगों का अगेन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करनी हो, चाहे एफबीआर कस्टम में किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करनी हो, या स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को गाइडलाइंस या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी हो, या आप लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर किसी भी जॉब के लिए आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि जिन जॉब्स के ऊपर बैन लग चुका था, मीन के भर्ती पर पाबंदी आई थी, तो उनमें जो जॉब्स पोस्टपोन हो चुकी थी उनका प्रोसेस अगेन कब से स्टार्ट होगा। और कुछ जॉब्स के ऊपर जो प्रोसेस था लेकिन वो अभी तक बैन नहीं लगा था, वो प्रोसेस उनका कंटिन्यू था। सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कस करते हैं, फोर्सेस को खाली असामियाँ ख़त्म करने से इस्तेस्ना भर्ती की इजाज़त। वज़ीर दाखिला के मातहत सिविल आर्म फोर्सेज में ग्रेड 16 तक, ठीक है, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक 16,000 असामियाँ खाली को वजारत ख़जाना की कफ़ायत शारी कमेटी की मंजूरी से भी इस्तेस्ना दे दिया गया। इस्लामाबाद एम ज़मान वफाकी हुकूमत ने आर्म फोर्स, सिविल आर्म फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी इदारों को 1 ta 16 ग्रेड की खाली असामी को ख़त्म करने से इस्तेस्ना दे दिया और खाली असामी पर भर्ती की इजाज़त दे दी गई। वफाकी वजारत दाखिला के मातहत सिविल आर्म फोर्सेज ग्रेड 1 से 16 तक, ग्रेड 16 तक जो है वो 16,000 खाली असामियाँ हैं। हुकूमत ने भर्ती को वजारत ख़जाना की कफ़ायत शारी कमेटी की मंजूरी से भी इस्तेस्ना दे दिया। वजारत ख़जाना के अहकामात के मुताबिक वफाकी वजारतों, डिवीजन, महकमों में ग्रेड 1 से 16 तक की ग्रेड की 16,000 असामियों पर भर्ती के लिए कफ़ायत शारी कमेटी की मंजूरी लाजम होगी। ताहम आर्म फोर्सेज, सिविल सर्विस, आर्म फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज, इन्फोर्समेंट एजेंसियों और सिक्योरिटी इदारों को छूट है। ये इदारे 1 ta 16 ग्रेड के खाली समय पर भर्ती कर सकते हैं। ठीक है, मीन के सारी की सारी वो भर्ती कर सकते हैं जिन जिन पोस्टों के ऊपर भर्तियाँ हैं। बाकी जो है जिनके ऊपर जिन लोगों ने कहा कि कफ़ायत शारी कमेटी से आप लोगों ने रब्ता करना है, उनसे रब्ता करने के बाद वो लोग फिर भी वो भी भर्तियाँ कर सकते हैं। मीन के अभी जो 16,000 नंबर 1 के ऊपर बात की कि जॉब्स न्यू आने वाली हैं, 16,000 जॉब्स जब आएंगी तो इसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को जो है वो जॉब्स मिलेंगी और उनका एक जो है वो मुस्तकबिल गोल लाइफ सेट हो जाएगा। अब बाकी बात करते हैं ये वाला जो प्रोसेस, क्या इसने मोटरवे जॉब्स के ऊपर बैन लगाया हुआ था। काफ़ी सारे जो है सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मोटरवे पुलिस के लिए जो फंडिंग थी वो फंडिंग इसी वजह से रोक दी गई थी कि ये जितने भी भर्तियाँ थी इनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, इस वजह से अगर जो है वो उनकी फंडिंग रोक दी है। अगर इनका जो प्रोसेस था वो फंडिंग की वजह से रुका हुआ था, अब ये प्रोसेस अगेन न्यू सिरे से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इनकी दोबारा मंजूरी दे दी गई है। ये वाला न्यू नोटिफिकेशन है कल का 2-3 दिन, 1-2 दिन पहले का। बाकी बात करते हैं एफबीआर जॉब्स की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मीन के कस्टम डिपार्टमेंट्स की जो जॉब हैं, इनका प्रोसेस ऑलरेडी पहले रुका ही नहीं था, प्रोसेस कंटिन्यू था। बीच में जो प्रीवियस जो पिछला मंथ है, पिछले मंथ की 26 तारीख से जो है आई थिंक 3 या 4 तारीख तक बीच में बैन लगा था, फिर अगेन ये वाला प्रोसेस आप लोगों का स्टार्ट हो गया था। बाकी इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जॉब है इनके ऊपर भी बैन नहीं लगा, इनका प्रोसेस भी उसी तरह कंटिन्यू था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स के ऊपर भी किसी किस्म का कोई बैन या कोई पाबंदी आयद नहीं थी। ठीक है, उनका भी प्रोसेस उसी तरह कंटिन्यू था। फर्दर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर प्रोसेस कंटिन्यू था, जिसमें आप लोगों की जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशनल, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर सारे जो कोर्ट थे, कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बेस के ऊपर जो कोर्ट थे उन कोर्ट्स के अंदर भर्ती थी, जिसने इन जॉब्स की वजह से ये वाली भर्ती रुकी हुई थी। तो अब उन भर्तियों का भी प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आई थिंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट थे, उनकी मेरे पास लिस्टें पड़ी थी जिनमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था, काफ़ी टाइम 4-5 महीने से पहले। अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू होना था, लेकिन इस भर्ती की वजह से एक नोटिफिकेशन आया था उन जॉब्स के लिए भी कि इस भर्ती की वजह से उनका प्रोसेस रुका हुआ है। अब आई होप कि ये वाला प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मोटरवे पुलिस का प्रोसेस भी इसी वजह से रुका हुआ था, फंडिंग का इशू था, उसके बिहाइंड ये रीज़न थी, तो अब ये वाली रीज़न भी सॉल्व हो चुकी है। तो अब देखते हैं मोटरवे पुलिस का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होता है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन के इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। चलो ये भी हम देख लेते हैं, फिर देन फर्दर जैसे भी कुछ भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों तक मैं शेयर
कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।